हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय शांति दूत श्री कृष्ण पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आने का क्या कारण था? उत्तर: श्री कृष्ण पांडव और कौरव दोनों के समान रूप से हितैषी थे। वे कौरव पांडव दोनों ही पक्षों को युद्ध से बचाकर उनमें संधि कराना चाहते थे। वे धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों को ही भावी युद्ध के परिणाम से अवगत कराते हुए यह चाहते थे कि दुर्योधन पांडवों का राज्य वापस कर दें। इसीलिए उन्होंने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। प्रश्न 2। पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने क्या क्या तैयारियां की? उत्तर: पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर आने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने नगर को खूब सजवाया। हस्तिनापुर वासियों ने उनके स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा था, इसीलिए श्री कृष्ण को दुशासन के महल में ठहरने का प्रबंध किया गया। प्रश्न 3। हस्तिनापुर पहुंचने पर भी श्री कृष्ण को अपना उद्देश्य पूरा करने की चिंता अधिक थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। वे दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर युद्ध रोकना चाहते थे। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया तो उन्होंने पहले अपना उद्देश्य होने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने की चिंता अधिक थी। प्रश्न 4। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के साथ जो व्यवहार किया उससे भारतीय संस्कृति की कौन सी झलक मिलती है? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर: धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में अत्यंत गर्मजोशी से संभ्रांत अतिथि सा सत्कार किया। उनके इस व्यवहार में भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव परंपरा की झलक मिलती है। इससे हमें अतिथियों का स्वागत सत्कार करने एवं भारतीय संस्कृति की इस महान परंपरा को जीवन एवं प्रगाढ़ बनाए रखने की प्रेरणा एवं सीख मिलती है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1। विदुर धृतराष्ट्र की सभा में श्री कृष्ण को अकेले क्यों नहीं भेजना चाहते थे? उनके इस विचार से आप कितना सहमत होते हैं और क्यों? उत्तर: श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो विदुर नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में अकेले जाएं। वे दुर्योधन के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें शंका थी कि दुर्योधन श्री कृष्ण के साथ कोई छल न करे। उनके इस विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने के लिए शक्ति के अलावा छल कपट का सहारा भी ले रहे थे। वह अपनी बात न बनती देख दूत के साथ किए जाने वाले समुचित व्यवहार की परंपरा का भी ध्यान नहीं रखता था। वह किसी भी तरह की निष्ठा पर उतर सकता था। प्रश्न 2। कुंती ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में करने के लिए भावुकता का किस प्रकार सहारा लिया? आपके विचार से उसने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर: कर्ण कुंती का ही सबसे बड़ा पुत्र था, पर कर्ण इस बात से अनभिज्ञ था। वह दुर्योधन का मित्र एवं सहयोगी था। वह दुर्योधन की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। ऐसे में कुंती ने कर्ण को पांडवों की ओर मिलाने के लिए भावुकता का सहारा लिया और उसे बताया कि तुम राजकुमारी पृथा के पुत्र और पांडवों के सगे बड़े भाई हो। तुम्हें पांडवों की ओर से लड़ना चाहिए। मेरे विचार से कुंती ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कुंती एक माँ थी और वह अपने सभी पुत्रों का कल्याण चाहती थी। प्रश्न 3। कर्ण ने कुंती को जो जवाब दिया उससे आपको कौन सा मानवीय मूल्य अपनाने की सीख मिलती है? अथवा
कर्ण ने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य कैसे निभाया, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, कुंती चाहती थी कि कर्ण दुर्योधन के विरुद्ध पांडवों से मिलकर युद्ध करे। इसके लिए उसने कर्ण को इस वास्तविकता से भी परिचित कराया कि वह पांडवों का सगा भाई और राजकुमारी पृथा का पुत्र है। इतना जानने के बाद भी कर्ण ने कहा कि दुर्योधन का साथ न देना कायरता होगी। युद्ध निश्चित होने के बाद दुर्योधन को मझधार में कैसे छोड़ जाए? मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ूं। इससे हमें सच्ची मित्रता और विपरीत परिस्थितियों में मित्र का साथ न छोड़ने की सीख एवं प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार आज हमने शांति दूत श्री कृष्ण पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।